आइए आज हम लोग अपशब्द शब्द पर विचार करते हैं। अपशब्द शब्द बहुत ही अच्छा शब्द है। इसके पहले हम लोग वाणी को भगवान नाम के द्वारा पवित्र करते हुए फिर इस पर हम लोग विचार करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आइए हम लोग अपशब्द शब्द पर विचार प्रकट करते हैं। अपशब्द शब्द ऐसा चिंगारी है जो कानों को नहीं मन में सीधा आग लगाती है। अपशब्द सबसे बड़ा चिंगारी है। यह व्यक्ति को बाण से भी ज़्यादा जल्दी मूर्छित करती है, और जब इस बाण के द्वारा भगवान की कृपा होती है तो मूर्छित हो जाता है व्यक्ति। और मूर्छित व्यक्ति तब तक रहता है जब तक इसको कोई संजीवनी बूटी न दे, अन्यथा यह शब्द ऐसा हृदय को बेध देता है कि व्यक्ति चाहता है कि संसार में रहें या न रहें यह मायने नहीं रखता है, लेकिन यह शब्द हमें कभी जीवन में सुनने को न मिले। बहुत सारे लोग तो इस अपशब्द को सुन करके अपने जीवन लीला को त्याग दिए हैं, क्योंकि शब्द बहुत बड़ा जीवन में अपराध कराता है, और ये शब्द अंदर से ही आता है। ये शब्द जिस व्यक्ति के अंदर अभिमान भरा रहता है, उस व्यक्ति के अंदर से ये बाण निकलता है। शब्द रूपी बाण जब निकलता है तो व्यक्ति के जीवन को घायल कर देता है, मूर्छित कर देता है, और व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा रहता है। जब भगवान की कृपा होती है, कोई अच्छे व्यक्ति मिलता है तो उसके अमृतमयी शब्दों को जब सुनता है तब जाकर विष से मुक्ति मिलती है, अन्यथा वह विष व्यक्ति के जीवन को तबाह कर देता है। हमेशा ध्यान करना है कि अभिमान युक्त शब्द कहीं निकल न जाए, किसी व्यक्ति को मूर्छित न कर दे, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे को मूर्छित करता है वह भी एक दिन मूर्छित हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभिमानी के पास अभिमान वाला शब्द जब आएगा तो वह स्वयं भी मूर्छित हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान करना है परमात्मा का। प्रभु मेरे अंदर से यदि कोई शब्द निकालना तो उस शब्द में कड़वाहट न हो, मिठास हो। कड़वाहट यदि शब्द में रहता है तो वह व्यक्ति के जीवन को बदल देता है, उसको मूर्छित कर देता है, घायल कर देता है, उसके बुद्धि को
रूंध देता है, उसके बुद्धि में कभी विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि वो शब्द को लेकर के उसका भावना भाव बिल्कुल मूर्छित रहता है, अचेत अवस्था में पड़ा रहता है। तो यदि हम किसी को इस शब्दों का उपयोग करके घायल करेंगे तो हमें भी भगवान कोई न कोई रूप लेकर घायल हमें भी कर ही देंगे। एक न एक दिन कोई न कोई ऐसा पैदा करेंगे शब्द जिससे हम स्वयं घायल हो जाएंगे। और रामायण में लिखा हुआ है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसा हमारा भाव होता है भगवान उसी रूप में आ जाते हैं और ठीक वैसे ही भाव में बोलते हैं, वैसे ही भाव दे करके उसको भी उसका भाव में ला देते हैं। जो वो देता है दूसरे को वही वो पा जाता है। इसलिए हमको ध्यान करना है, हमको विचार करना है, हमको शुद्ध भाव और भावना से हमेशा भगवान में ध्यान लगा कर रखना है कि भगवान आप ही तो अंदर हैं, तो शब्द रूपी बाण आप ही तो निकाल रहे हैं, आपके कृपा से ही तो शब्द रूपी बाण निकलता है। तो जब हम भगवान का ध्यान रखेंगे, विचार करेंगे और भावना में भाव में रहेंगे तो शब्द रूपी बाण जो निकलेगा वो अमृतमय निकलेगा, अमृत के रूप में निकलेगा। और अमृत किसी को घायल नहीं करता है, अमृत किसी के जीवन को सुंदर करता है। हम लोगों को ये ध्यान रखना है, हमेशा भगवान का ध्यान रखना है, भगवान के ध्यान में रहना है, भगवान का काम करना है, भगवान के लिए बन जाना है, ताकि मेरे अंदर से कोई अपशब्द न निकले। और अपशब्द जब नहीं निकलेगा तो किसी के जीवन में कोई भी तबाही नहीं आएगा और उसका जीवन सुंदर बना रहेगा। लेकिन हम लोग इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग अपने अभिमान और अभिमान के कारण जो शब्द बाहर आता है वो दूसरे को भी प्रभावित कर देता है और हम भी एक दिन प्रभावित हो जाते हैं। तो हमें ध्यान करना है हमेशा भगवान हमारे अंदर हैं और भगवान का ही शब्द है, भगवान ही बोल रहे हैं। राम जी की कृपा से ही शब्द निकलता है, राम जी स्वयं बोल रहे हैं। इसमें से राम जी निकलेंगे तो कोई शब्द बाहर नहीं आएगा। तो जब राम जी का ध्यान रहेगा तो उसमें से कोई अपशब्द निकलेगा ही नहीं। इसलिए अपशब्द जो है नहीं निकलने का एक ही प्रमाण है कि हम भगवान का हैं, भगवान हमारे हैं। अन्यथा जीवन में हर जगह हर मोड़ पे अपशब्द निकलता है। यदि कोई हमको किसी रूप में बोलता है, कोई भी कुछ भाव बोलता है और हमारे खिलाफ लगता है तो हमारा अपशब्द निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिस भाव में हम रहते हैं उसी भाव का शब्द हमें निकलता है। हमेशा ध्यान करना है, कोई भी व्यक्ति जिस भाव में रहता है उसी भाव का शब्द निकलता है, उसी का भावना बनता है, वैसे ही विचार रहता है, उसी प्रकार से उसका जीवन चलता है। हमें ध्यान से हमेशा भगवान के ध्यान में, भगवान के नाम में, भगवान के काम को करना है, क्योंकि अब शब्द भी भगवान का ही है और अमृत भी भगवान का है और विष भी भगवान का है। दोनों में तो वही है। और भाई ऐसा तो है नहीं कि अमृत कहीं अलग से आ रहा है, विष कहीं अलग से आ रहा है, दोनों एक ही जगह से आ रहा है। तो हम भगवान को पकड़ लेंगे तो विष रहेगा ही नहीं, तो अब शब्द निकलेगा कैसे? अपशब्द तो तब निकलता है जब हमारे अंदर भगवान का ध्यान नहीं रहता है। अब भगवान नहीं रहेंगे तो अपशब्द तो जो है कि निकलेगा ही निकलेगा। इसलिए हमेशा भगवान के पावन नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। और जहाँ भी जाइए, रास्ते में कहीं बैठिए, कहीं सोइए तो भगवान के नाम से सो जाइए, भगवान के काम को करिए। और किसी से बात करिए तो भगवान का बात भगवान राम जी स्वयं कर रहे हैं। ऐसे करने से विष अंदर का समाप्त हो जाता है, और विष समाप्त हो जाएगा तो अपशब्द कभी निकलेगा ही नहीं। ये हमें ध्यान रखना है, अपशब्द न निकले। अपशब्द न निकलने का एक ही उपाय है कि भगवान का स्मरण किया जाए, और भगवान के स्मरण से यदि हमारा जीवन चलता है, अपशब्द रूपी चिंगारी अंदर से नहीं निकलेगी
और हमारा भी जीवन सुंदर होगा और दूसरे का भी जीवन सुंदर होगा। इसी शब्दों को ध्यान में रखते हुए वाणी को विराम देते हैं और भगवान के 2 मिनट पावन नाम का स्मरण करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।